बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एडीए के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप पार्ट 1 के हैं या आप पार्ट 2 के हैं, मैं आप लोगों के साथ मैं मुकम्मल सिलेबस शेयर करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का बुक से कितना पोर्शन आता है, बुक से अलावा जो ग्रामर का पोर्शन है वो कितना शामिल होता है, पार्ट 1 में कितना शामिल होता है, पार्ट 2 में कितना शामिल होता है, इनका सिलेबस क्या है, इनका पेपर पैटर्न क्या है और इस पेपर पैटर्न की मार्क्स डिवीजन किस तरह होती है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और कहाँ कहाँ से लिया जाता है। चाहे आप पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाली है वीडियो, या फिर अगर आप पार्ट 2 में आए हैं तो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी उनको सिलेबस अपना पता होना चाहिए कि हमने पार्ट 2 में क्या कुछ पढ़ना है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे होते हैं या विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, कोई टीचर या उनके पास कोई और ज़रिया नहीं होता, घर में बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों से वो नावाकिफ़ होते हैं। तो उन सब के लिए मेरी जो आज की वीडियो है मैं उन्हीं को डेडिकेट करूँगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का ADP में कितना सिलेबस होता है, क्या कुछ इसमें टॉपिक शामिल होते हैं, क्वेश्चन वगैरह, इसमें सब कुछ डिटेल से बात करूँगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास है सिलेबस वो पार्ट 1 से स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 की तरफ चलूँगा। तो पार्ट 1 में जो सबसे पहला टॉपिक आता है, अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अगर आप इंटरनेट से भी सिलेबस डाउनलोड करते हैं ना तो जस्ट आपको इसके टॉपिक मिलते हैं जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं। बाकी इनके अंदर अगर पोइट्री है तो कौन कौन सी पोइम्स शामिल होती हैं, अगर मॉडर्न ऐसे हैं तो कौन कौन से होते हैं वगैरह वगैरह, सारा कुछ आपको मैं डिटेल के साथ आज बताऊंगा। तो पार्ट 1 में सबसे पहले जो टॉपिक है वो पोइम्स का है, एंड अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। 23 पोइम्स आपके सिलेबस में शामिल होती हैं। अब बात करूंगा कि पोइम्स में आपके पास क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जो पोइम्स हैं, आप इन पोइम्स को देखें कि आपके जो सिलेबस में कौन कौन सी पोइम है। मैंने नंबर 1 पहले पोइम का नाम, फिर उसके आगे अगर पोइट है या पोइटेस है उनका नाम लिखा हुआ है। तो 23 पोइम्स जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है, ये पहली 9 इसमें नज़में हैं, फिर उसके बाद 10 से लेकर आखिर में 23 तक ये टोटल पोइम्स हैं पार्ट 1 में। ठीक है, अब पार्ट 1 में जो पोइम्स हैं इनमें से क्वेश्चन आप लोगों के साथ आखिर में डिस्कस करूंगा। सिर्फ जो पहली चीज़ आपको पता चली है कि आपने 23 पोइम्स को पढ़ना है। फिर उसके बाद जो इसका दूसरा पोर्शन, आपको ये बुक से सारा सिलेबस है जो बुक आपको बता रहा हूँ। ग्रामर का पोर्शन इसके बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहले नंबर पे 23 पोइम्स का बताया और पोइम्स भी आपको मैंने दिखाई कि कौन कौन सी पोइम्स होती है। दूसरे नंबर पे है अ सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये 15 शॉर्ट स्टोरीज है। ये दूसरा टॉपिक है, पहला पोइम्स का, दूसरा शॉर्ट स्टोरीज का। कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज है उसके आगे पहले मैंने स्टोरी का नाम जैसे देखे द किलर्स है, लिखा किसने है, हेमिंगवे। इसी तरह पहले नंबर पे आपको स्टोरी का नाम आएगा, फिर उसके आगे किसने स्टोरी को लिखा है, उसके आगे उसके जो राइटर है उसका नाम आएगा। ये टोटल 15 शॉर्ट स्टोरीज है। ठीक है, ये बकिया इसका पार्ट है। और फिर उसके बाद 1 एक्ट प्लेज है, ये 4 प्लेज शामिल होते हैं और ये टोटल 4 है। तो मैंने काउंटिंग 15 के बाद 16 से ही कंटिन्यू की हुई है, क्योंकि अगर आप इसकी बुक परचेज करते हैं ताकि आप इसको पजल ना हो कि ये टोटल 19 क्यों लिखा हुआ है। पहले 15 इसमें शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, बाकी जो आगे 4 है वो इसमें प्ले आते हैं। अब ये 3 चीज़ें आपके पास हो गई हैं। 23 पोइम्स आपको बता दी हैं, 15 इसमें जो मैंने शॉर्ट स्टोरीज बताई हैं और 4 जो है ये प्ले हैं। ये आप 3 अपने टॉपिक्स याद रखने हैं। अब मैं चलता हूँ इन तीनों टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना कि चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है या सरगोदा यूनिवर्सिटी है, सबका सिलेबस सेम है। गुजरात है, बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, इन सब का सिलेबस सेम है। मार्क्स डिवीजन किस तरह की है वो पहले आपको मैं साथ साथ चल के बताता हूँ, फिलहाल आप सिलेबस समझें। तो ये 3 चीज़ें आपको बताएंगे। इन तीनों चीज़ों में पेपर में क्या कुछ आता है, कितने नंबर का आता है, आप इसको देखिए। आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पोइम्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज। अब इसको गौर से सुनिए आप। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पोइम्स जो आपने पढ़ी हैं
उनके अंदर कुछ स्टेंजा लिए जाते हैं, कुछ लाइंस ली जाती हैं। वो लाइंस आपको पेपर में दी जाती हैं। उन लाइंस को आपने रेफरेंस के इस पोइम का जो पोइट है उसका नाम और पोइम का नाम, ये रेफरेंस होता है। रेफरेंस कहते हैं हवाला देना, कि जो लाइंस आपके पेपर में आई हुई हैं ये किस पोइम से है, उस पोइम का नाम और पोइट का नाम बताना है, तो ये रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में आपने उस पोइम का जो मेन आइडिया वो बताना होता है। एक्सप्लेनेशन में जो लाइंस आती हैं पोइम्स की, आपने उस पोइम की लाइन को एक्सप्लेन करना होता है, वजाहत करनी होती है, जिसमें आप इशार की तशरीह करते हैं। ये है पोइम से ये 3 जो स्टैंजा आते हैं, 3 जो है वो उसमें लाइंस आएंगी। उसके बाद प्ले है, प्ले में से 2 स्टैंजा जो है वो प्ले से लिए जाते हैं। टोटल आपके पास 5 स्टैंजा होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। और इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी से भी स्टैंजा आते हैं, लेकिन पंजाब और सरगोदा में जो पहला क्वेश्चन होता है वो पोइम्स की लाइंस आती हैं और प्लेस की लाइंस आती हैं। ये पंजाब और जो सरगोदा है उनमें से जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है वो कभी कभी पेपर में शॉर्ट स्टोरी से भी लाइंस देती है, बच्चों को पिक करने के लिए कि आपने किस शॉर्ट स्टोरी से लाइंस आई हैं और इस शॉर्ट स्टोरी का राइटर कौन सा है। तो पंजाब और सरगोदा से शॉर्ट स्टोरी से जो लाइंस है वो नहीं आती, सिर्फ पोइम्स और प्लेज आपको तैयार करने होते हैं। इन दोनों से लाइंस आ सकती हैं, इन दोनों से आपने बताना होता है कि ये लाइन किस पोइम से हैं या प्ले से हैं और इसके राइटर या इसके पोइट का नाम क्या है। और फिर जो लाइंस आपको दी जाती हैं उन लाइंस को आपने एक्सप्लेन करना होता है। बाकी ये कितने नंबर का होता है, ये 20 नंबर का होता है। आपने टोटल 5 में से 3 स्टैंजा को अटेम्प्ट करना होता है। मतलब इसका ये है कि अगर आप चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप पोइम्स को अच्छा तैयार कर लेते हैं तो जो 3 स्टैंजा पोइम से आते हैं आप उन्हीं को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 5 में से 3 को अटेम्प्ट कर सकते। अब आप 5 में से जो 3 स्टैंजा वो पोइम से आते हैं, बाकी 2 प्ले से आएंगे, या अगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है क्योंकि 2024 के पेपर में जो उनकी लाइंस आई हैं वो शॉर्ट स्टोरी से भी आई हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ये आपको मैं बता दूं कि आपने शॉर्ट स्टोरीज की लाइंस भी देखनी है। ये पहला क्वेश्चन है 20 नंबर का। 3 आपने स्टैंजा अटेम्प्ट करनी है, तो 20 को आपने 3 पे डिवाइड कर लेना है, 7 और 1 6 का स्टैंजा हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज एंड वन एक्ट प्लेज, ये भी 20 नंबर का है। अच्छा, दोनों का पेपर पैटर्न में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, पंजाब और सरगोदा जो है। अब इसमें जो क्वेश्चन जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 3 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी से और वन एक्ट प्लेस से। आप गौर से सुनिए, आपको अपना सिलेबस और अपना पेपर पैटर्न समझ आ जाएगा। शॉर्ट स्टोरी से 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं और वन एक्ट प्ले से 1 क्वेश्चन दिया जाता है। आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सरगोदा वाले और पंजाब वाले। आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं 20 नंबर के। जो रही बात गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की है, तो उसमें क्वेश्चंस की मार्क्स सेम होते हैं, लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 3 में से वो 20 को डिवाइड कर लिया आप, इसी तरह 3 की रेशो के साथ। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी और जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है, इन दोनों का जो सिलेबस है इसमें 3-3 क्वेश्चन ही आते हैं, आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बाकी तीसरा पोर्शन है पोइम्स वाला। तो पोइम्स के पोर्शन में भी वही हिसाब है। पंजाब में और जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है, इन दोनों की जो नंबरिंग है क्वेश्चन की वो 3-3 होती है। 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है उनमें क्वेश्चन की लेंथ 5 होती है। तो इस तरह आपके ये 60 नंबर बनते हैं पोइम से, शॉर्ट स्टोरी से और प्ले से। तो ये आपका हो गया वो हिस्सा जो बुक की तरफ से आता है। बाकी इसमें जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो पहला क्वेश्चन इसमें ये 25 नंबर का होता है, कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग वाला। कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग मैंने 2 में डिवाइड इसलिए किया है और साथ आप क्वेश्चन की लेंथ भी देखें। 10 + 15 = 25। 10 मतलब कंप्रीहेंशन के हैं और प्रेसी के
15 मार्क्स हैं। अब कंप्रीहेंशन क्या होती है? कंप्रीहेंशन ये है कि आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपको एक इंग्लिश में पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, आपने उन क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ को रीड करके देने होते हैं। ये 10 नंबर का आता है क्वेश्चन, जबकि जो 15 मार्क्स हैं वो प्रेसी के आते हैं। अब प्रेसी क्या होती है कि आपने जो पैराग्राफ पेपर में दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को 1/3 करना है, मतलब इसका तीसरा हिस्सा करके आपने उसे लिखना है। बाकी इसकी डिटेल हर एक चीज़ मैंने फर्दन सब टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है, आप अलग से भी इसको सुन सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ कि एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को आपने अटैम्प्ट करना होता है। 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं और बाकी जो 15 मार्क्स है वो आपने प्रेसी करनी होती है, उसी पैराग्राफ को शॉर्ट करके आपने लिखना होता है। ये ग्रामर से पोर्शन है और ये कहाँ से आता है? ये अनसीन पैराग्राफ आता है। किसी भी पेपर से, किसी भी गाइड से, किसी भी हेल्पिंग मटेरियल बुक से आप तैयारी नहीं कर सकते। आप सिर्फ कंप्रीहेंशन को समझें, प्रेसी को समझें, आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस मेथड को समझकर। आप किसी जगह से सिर्फ हेल्प इतनी ले सकते हैं कि कंप्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने का तरीका सीखें आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है, ये 15 मार्क्स का डायलॉग होता है या ट्रांसलेशन। डायलॉग और ट्रांसलेशन, डायलॉग होता है कि आपने मुकालमा करना है दो आदमियों के दरमियान, कोई भी दो आदमी हो सकता है, दो दोस्त हो सकते हैं, ग्राहक हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, या उस्ताद शागिर्द हो सकता है। किसी दो आदमियों के दरमियान मुकालमा आता है, किसी भी टॉपिक पे मुकालमा दे दिया जाएगा, या फिर एक पैराग्राफ आता है, उर्दू से आपने इंग्लिश बनानी होती है। इन दोनों में या होती है, या तो आप डायलॉग को अटेम्प्ट करें या आप ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट करें। ये 15 मार्क्स की है, तो ये 15 नंबर ट्रांसलेशन के। फिर उसके बाद 25 मार्क्स हैं प्रेसी के, ये 40 नंबर हो जाते हैं और 60 नंबर का पोर्शन आपको मैंने ऊपर इसका बता दिया है। तो ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस है, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सेम ही सिलेबस है। अगर थोड़ा सा चेंज है तो वो क्वेश्चन के नंबर में है। पंजाब यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतना डिफरेंट है कि उनमें क्वेश्चन की जो नंबरिंग है फैसलाबाद में ज़्यादा है और पंजाब और सरगोदा में थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी इसके आगे पार्ट 2 का सिलेबस देखें। पार्ट 2 के सिलेबस में जो सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला टॉपिक है, वो सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज, जो कि 20 टोटल एसेज है। ये मॉडर्न एसे बाकी दूसरे एसे से अलग हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये मॉडर्न एसे कौन कौन से हैं? पहले आप हमेशा देखोगे सिलेबस, इसमें मॉडर्न एसे हैं, लेकिन कौन से हैं? हर एसे का नाम और उसके आगे उस एसे का जो राइटर है उसको मैंने साथ आगे लिखा हुआ है। ये टोटल आपके 20 एसेज हैं, ठीक है। आपने इन 20 एसेज को तैयार करना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न एसे, वही हिसाब जो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था, वही हिसाब आपका यहाँ पे भी होगा। कैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन की लेंथ है वो 3 होती है। 3 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 10 नंबर का, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और उसी तरह 3 को आप डिवाइड कर लें। पहला क्वेश्चन 7 नंबर का, दूसरा 7 नंबर का, फिर तीसरा जो होगा वो 6 नंबर का होगा। इस तरह ये 20 नंबर के क्वेश्चन टोटल ये पंजाब यूनिवर्सिटी फैसलाबाद या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है या सरगोदा यूनिवर्सिटी है, ये मार्क्स इनके सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी नावल है, ये इस नावल में से क्वेश्चंस आते हैं और ये वही हिसाब है पंजाब वाला, सरगोदा वाला और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का, जिसने आपको बताया। पंजाब और सरगोदा में ये 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं, जबकि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये 2 टॉपिक जो मॉडर्न एसे और नावल के, ये 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी आपका बुक से है, जिस तरह आपको पार्ट 1 में बताया। अब ये भी आपका बुक से है। बुक के अलावा क्या क्या आता है? पहली चीज़ जो है जो एसे है,
फिर दूसरी करेक्शन है, तीसरी ईडियम्स है। ये इसके बाद आगे एक और लास्ट क्वेश्चन रहता है, लेकिन ऊपर आप मार्क्स देख लें कि 20 नंबर आपके मॉडर्न एसे से हैं और 20 नंबर आपके नावल से हैं। ये 40 नंबर आपके बुक से हो गए। बाकी आप 25 मार्क्स का ऐसे होता है, ये 20+5 है। अब गलती से ना यहाँ पे 20 लिखने गया, 20+5 इज इक्वल टू 25 है, क्योंकि इसमें ऐसे विद आउटलाइंस है। ऐसे के आपको 20 नंबर मिलेंगे, लेकिन जो 5 नंबर होंगे वो आपके आउटलाइंस के नंबर होते हैं। फिर उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस की करेक्शन, आपके पास सेंटेंसेस आते हैं और उनमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं। आपने उन मिस्टेक्स को रिमूव करके उनको ठीक करके लिखना होता है, और ये 10 आते हैं विदाउट एनी ऑप्शन। आपने उन 10 के 10 को अटेम्प्ट करना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो इडियम्स का। सेंटेंसेस जो है करेक्शन वाले, ये 10 नंबर के आते हैं और 10 नंबर के ही इडियम्स आते हैं। अब इडियम में आपके पास चॉइस होती है 2-3 की। आप उनमें टोटल 8 आते हैं, 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर इडियम जो है ये 2 नंबर का होता है। तो ये नंबर आपके 25, 10 35 और 10 ये 45, 45 मार्क्स का ये हो गया। जबकि ऊपर आपको मैं 40 मार्क्स का बता चुका हूँ नावल और मॉडर्न एसे। तो ये टोटल कुल मिला के 85 मार्क्स बनते हैं। बाकी जो 15 मार्क्स है वो लेटर और एप्लीकेशन, इन दोनों में चॉइस होती है। चाहे तो आप लेटर अटैम्प्ट करें, चाहे आप एप्लीकेशन अटैम्प्ट करें। तो जो लास्ट में 15 मार्क्स बचते हैं, तो 85 + 15 ये टोटल कुल मिला के 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो सिलेबस पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी 100 मार्क्स का है, और इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 33 ही है। तो ये सिलेबस, ये इसका पेपर पैटर्न और ये इसका मार्क्स डिवीजन, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से हैं, सरगोदा से हैं, पंजाब से हैं, इनमें आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो चेंज होती है, लेकिन जो जो मार्क्स आपको बता चुका हूँ वो ही मार्क्स आपके पेपर में शामिल होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की कोई मदद की ज़रूरत है, अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, आप पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।